कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर होने का सफर कैसा होता है? चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेकर 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स के उस जादुई आंकड़े तक। पर सवाल यह है कि इन माइलस्टोन्स को पार करने पर आखिर मिलता क्या है ना? तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक साथ मिलकर समझते हैं। सोचिए जरा, हर बड़ा यूट्यूब चैनल कभी ना कभी 0 सब्सक्राइबर्स पर ही था। लेकिन मजे की बात यह है कि यूट्यूब पहले दिन से ही, मतलब बिल्कुल 0 से ही सफल होने के लिए कुछ कमाल के टूल्स देता है। भले ही 0 सब्सक्राइबर्स हों, फिर भी 2 जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। एक है मेंशंस, जिससे दूसरे बड़े चैनल्स को टैग करके उनका ध्यान खींचा जा सकता है। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कम्युनिटी टैब। ये अब चैनल बनाते ही मिल जाता है, जिससे अपनी ऑडियंस से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और एक मजबूत कम्युनिटी बना सकते हैं। तो अब आता है सफर का पहला बड़ा पड़ाव, एक ऐसा नंबर जो पहली सीढ़ी जैसा है, और वो है सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स। सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स पर YouTube एक बहुत ही कमाल की पावर देता है, अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी कभी भी अपने दर्शकों के साथ लाइव जुड़ सकते हैं, उनसे सीधे बात कर सकते हैं। ये कनेक्शन बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पे जो हर क्रिएटर के मन में होता है, YouTube से पैसे कमाना कैसे शुरू करें? तो इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, YouTube पर कमाई के 2 मेन रास्ते खुलते हैं। पहला है 500 सब्सक्राइबर्स पर हाफ मोनेटाइजेशन। इसमें फैंस से सीधे कमाई करने का मौका मिलता है। और दूसरा, जो असली गेम चेंजर है, वो है 1000 सब्सक्राइबर्स पर फुल मोनेटाइजेशन, जहां से वीडियो पर आने वाले एड्स से कमाई शुरू होती है। हाफ मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए 500 सब्सक्राइबर्स और पिछले 1 साल में 3000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर शॉर्ट्स पर 30 लाख व्यूज। वहीं फुल मोनेटाइजेशन के लिए टारगेट बड़ा है, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर शॉर्ट्स पर 1 करोड़ व्यूज। हाँ, ये एक बड़ी छलांग है, लेकिन यही वो छलांग है जो चैनल को बिल्कुल अगले लेवल पर ले जाती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हाफ मोनेटाइजेशन का मतलब एड्स से पैसा कमाना नहीं है। इसमें कमाई सीधे अपने फैंस से होती है, जैसे मेंबरशिप के जरिए या सुपर थैंक्स से। ये क्रिएटर और ऑडियंस के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उस लम्हे की जिसका हर क्रिएटर बेसब्री से इंतजार करता है। वो पल जब YouTube पहली बार आपकी मेहनत को एक अवार्ड देकर सम्मानित करता है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा समुदाय है जिसे अपनी मेहनत से बनाया गया है। और जैसे ही चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार होता है, YouTube घर पर भेजता है पहला ऑफिशियल क्रिएटर अवार्ड, वो चमचमाता हुआ सिल्वर प्ले बटन। ये मेहनत का एक जीता जागता सबूत होता है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, ये प्ले बटन असल में चांदी का नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इसकी कीमत किसी भी महंगी धातु से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये आपकी लगन और मेहनत का सीधा सीधा प्रतीक है। पर सिल्वर प्ले बटन तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। इसके बाद आते हैं यूट्यूब्स के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स, जो दुनिया के कुछ गिने चुने क्रिएटर्स को ही नसीब होते हैं। तो देखिए सफर कितना बड़ा होता जाता है। 10 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है गोल्ड प्ले बटन, 1 करोड़ पर डायमंड प्ले बटन, फिर 5 करोड़ पर एक कस्टम अवार्ड जिसे रूबी प्ले बटन भी कहते हैं, और आखिर में 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर रेड डायमंड प्ले बटन। मतलब हर अगला कदम पिछले वाले से 10 गुना बड़ा है। और 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स, सोच कर ही लगता है कितना बड़ा नंबर है। ये YouTube की दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम है, और ये सम्मान आज तक दुनिया में सिर्फ कुछ ही चैनलों को मिला है, जैसे टी सीरीज, मिस्टर बीस्ट और प्यूडीपाई। तो 0 से 10 करोड़ तक का ये पूरा रोड मैप देखने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि इस सफर में पहला असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? 50 सब्सक्राइबर्स वाला माइलस्टोन, या फिर सीधा 1 लाख का सपना? ये सफर बेशक लंबा है, पर इसका हर एक पड़ाव अपने आप में एक जीत है।